बात करते हैं स्विगी ज़ोमैटो की। बारिश आने वाली है और बारिशों में अगर आपको बाहर का खाना खाना पसंद है तो आपको जेब थोड़ी ज़्यादा ढीली करनी पड़ सकती है। कैसे, ये समझाने के लिए मिताली जुड़ी है। बताइए मिताली, क्या है खबर? जी, तो स्विगी और ज़ोमैटो ने ऐलान किया है कि उनकी जो रेन सरचार्ज फ़ीस थी, जो कि उनके प्रीमियम मेंबर्स के लिए पहले नहीं लगती थी, अब वो उनको एक्स्ट्रा देनी पड़ेगी। प्रीमियम जो पे करते हैं वो इस मेंबरशिप के लिए, उसके ऊपर से पहले जो प्रीमियम मेंबर्स को वेदर रिलेटेड चार्जेस की छूट दी जाती थी, अब वो हटा दी जाएगी। ये नई पॉलिसी आज से ही लागू होने वाली है। ये प्लेटफॉर्म फ़ीस जो इन्होंने ₹2 से ₹10 कर दी थी, उसके ऊपर से अब किसी भी कस्टमर को जो भी स्विगी या ज़ोमैटो पे ऑर्डर करना चाहता है, उन्हें ये रेन सरचार्ज फीस भी देनी पड़ेगी। दोनों कंपनीज का कहना है कि उनके ऑपरेशनल चैलेंजेस काफ़ी बढ़ जाते हैं रेनी सीजन में, जैसे कि डिलीवरी लेट होती है, उसके कारण कैंसिलेशंस बढ़ जाते हैं और डिलीवरी पार्टनर्स को भी एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ता है। इन सब के चलते जो लॉस का भुगतान कंपनी को करना पड़ता है, अब वो डायरेक्टली कंज्यूमर की जेब से जाता हुआ नजर आएगा। दोनों कंपनीज का एक बार हम कंपैरिजन देखें तो आप देखेंगे कि रेवेन्यू स्विगी का 15,227 करोड़ था FY25 में, वही इटर्नल का 20,243 करोड़, और YOY बेसिस पे देखेंगे तो 35% फॉर स्विगी और इटर्नल के लिए 67% की रेवेन्यू में हमने ग्रोथ देखी है। साथ ही मुनाफा और घाटा की बात करूं तो स्विगी का लॉस जो है वो वाइडन होता नजर आया इस पूरे साल में करीबन 33% से। वहीं जोमेटो की बात करूं यानी कि इटर्नल की, तो यहाँ पे 50% से इनका मुनाफा बढ़कर 527 करोड़ पे आ पहुंचा है। अब जो इनके मेट्रिक्स है, जैसे कि डार्क स्टोर्स की बात करें तो वहाँ पे भी इटर्नल लीड करता हुआ नजर आ रहा है। करीबन 1301 डार्क स्टोर्स इटर्नल के पास है, वही 1021 डार्क स्टोर स्विगी के पास है। मंथली ट्रांजैक्शन यूज़र्स की बात करूँ तो फूड डिलीवरी के मामले में जोमेटो लीड कर रहा है, करीबन 201 लाख यूज़र्स है। वही स्विगी की हम बात करें तो 151 लाख यूज़र्स है। क्विक कॉमर्स के MTU की बात करें वहाँ पे भी हमें इटर्नल लीड करता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू जो कंपनीज की है फूड डिलीवरी और क्विक कॉमर्स सेगमेंट में, वहाँ पे आप देखेंगे तो 3.87 लाख करोड़ इटर्नल का है, और क्विक कॉमर्स GOV की बात करें तो वहाँ पे भी 2.83 लाख करोड़ इटर्नल का है। तो ओवरऑल बेसिस पे यहाँ पे इटर्नल हमें अच्छा करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन दोनों ही जो प्लेटफॉर्म्स है ये अपना भुगतान करने के लिए अब कंज्यूमर्स से एक्स्ट्रा फीस चार्ज करने वाले हैं। बिल्कुल, इसलिए स्टॉक में आज आपको एक्शन भी देखने को मिलेगा। इटर्नल और स्विगी लगा आज इसमें तेज़ी देखने को मिल रही है। शुक्रिया मिताली तमाम जानकारी के लिए। हालांकि इटर्नल कल भी तेज़ था, स्विगी में थोड़ी गिरावट देखने को मिल रही थी, लेकिन स्विगी आज भी तेज़ होकर ही कारोबार करे, खरीदारी होती हुई नजर आ रही है। धर्मेश जी, आप कैसे देख रहे हैं इस खबर को? हालांकि आम नागरिकों के लिए झटके वाली खबर, लेकिन स्टॉक को तो फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। 3% अप है दोनों स्टॉक्स। देखिए, यही होता है, पहले आदत दिलानी पड़ती है और एक बार आदत पड़ जाए तो फिर उसके लिए पेमेंट भी करना पड़ता है। तो उनके लिए, बिजनेस के लिए ज़रूरी भी था, कंज्यूमर्स के लिए डेफिनेटली ये थोड़ा सा पेन पॉइंट रहेगा, बट पूरा नेट ऑफ करके देखें तो भी कंज्यूमर को फ़ायदा ही है। और जहाँ तक रही बात जोमेटो स्विगी की, आई मीन इंटरनल और स्विगी की, तो ये एक डिफरेंस होता है प्रमोटर ड्रिवन कंपनी में और जहाँ पर प्रमोटर ड्रिवन नहीं होता, नॉर्मली प्रोफेशनल्स ड्राइव करते हैं, तो थोड़ा डिफरेंस पड़ जाता है। कहीं ना कहीं से इंटरनल हमेशा अहेड ऑफ द कर्व रहा है इस गेम में और बाकी सब उसको थोड़ा फॉलो करते हुए नजर आए हैं। तो वैल्यूएशंस के हिसाब से तो अभी वैल्यूएशन जज करने की बहुत मुश्किल है, बिकॉज अभी काफ़ी इन्फेंट स्टेज पे इनकी प्रॉफिटेबिलिटी। बट पार्ट टू प्रॉफिटेबिलिटी की जो बात है वहाँ पर इंटरनल ने कहा था और करके दिखा रहे हैं। तो अगर बाई करना ही है इस सेगमेंट में, सेगमेंट तो वो लार्ज है, ये 5-10 साल का अगर नजरिया तो दोनों बाई करके चले, लेकिन अगर नियर टर्म नजरिया और एक पे ही दाव लगानी हो तो मुझे लगता है कि इटर्नल इज अ बेटर बेट इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। वो 100% इटर्नल इज़ अ बेटर बेट। और जैसे रमेश ने कहा कि जितने भी इनिशिएटिव्स हैं पहले जोमेटो या इटर्नल लेता है, फिर बाकी फॉलो करते हैं। सिर्फ एक वो स्विगी का बोर्ड था, वो एक बेकार सा इनिशिएटिव जिसमें 10 मिनट में फूड डिलीवरी की बात थी और 40 मिनट तो उसमें भी लगते थे, लेकिन खैर वो उसको खैर आई थिंक जोमेटो ने तब अबैंडन कर दिया उसको, क्योंकि 10 मिनट में क्या तो अच्छा खाना आएगा, क्या ड्राइवर सेफ्टी रहेगी। तो खैर ये अच्छा, मिताली के पास एक सवाल था अपेरेंटली। हाँ मिताली। इटर्नल ने कहा है कि वो कैश बर्न करना कम कर देंगे और स्विगी लगातार कैश बर्न कर रहा है। मतलब IPL के सीजन में देखा 66% का वो जो कोड डिस्काउंट था वो सस्पेंड हो गया IPL, तो भी वो कंटिन्यू है। तो मतलब किस एक्सटेंड तक ये लोग कैश बर्न करने वाले हैं? मतलब हम आगे सस्टेनेबिलिटी की बात करें तो कैश बर्निंग आपको कस्टमर बेस तो बढ़ाती है, लेकिन कस्टमर्स क्या है, आज मैं जोमेटो स्विगी दोनों को कंपेयर करके ऑर्डर करती हूँ। अगर जोमेटो अभी भी 66% के ऊपर भी जोमेटो फ्री दे रहा है, मुझे कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे रहा है, तो आई प्रेफर जोमेटो। बिल्कुल, देखिए कैश बर्न तब तक जब तक लोग कैश देते रहेंगे तब तक कैश बर्न।
आई थिंक एक बार आप लिस्टेड मार्केट का हिस्सा हो जाते हैं उसके बाद मार्केट अपने आप आपको उसी हिसाब से पैसा देगा, क्योंकि IPO आया था 380 पे, स्टॉक गया था 500 तक, अब वापस 300 पर आ गया है। अगर और कैश बर्न होगा और लॉसेस आएंगे, अपने आप स्टॉक अगर 200 पे आ जाएगा तो फिर वो अपने आप फिर वो एक विशेष सॉर्ट ऑफ साइकिल बन जाएगी। तो इसके लिए ये आई थिंक थोड़ा सा मेरा इस पर व्यू रहेगा। खैर एनी